हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोगों की जो है आंसर की जो थी एसएससी एमटीएस की वो कल आप लोगों की आ चुकी है यहाँ पर। तो अब बात कर लेंगे कट ऑफ को लेकर। कल से सभी लोग यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपका क्या कट ऑफ रह सकता है या नॉर्मलाइज स्कोर कैसा क्या है। तो मैं नहीं आया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं वेट कर रहा था कि देखें कि मैक्सिमम जो लोगों ने स्कोर किया है, जो कमेंट कर रहे हैं लोग या फिर कम्युनिटी पोस्ट डाल के देखा कि लोग कितना मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं, उसका मैं वेट कर रहा था। व्यूज़ चाहे या ना जाए उसका कुछ पता नहीं कितना यहाँ पर जाने वाला है, पहले बनाए या बाद में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर डेटा आपको सही देने वाला था, बिल्कुल एक्यूरेट, इस बारे में बात करने वाला था मैं कि देखिए पहली चीज़ तो ये 2022 का आपका एग्ज़ाम था और 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर में होने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर बात कर लेंगे आपका जो एसएससी एमटीएस का जो जैसे कि कल आंसर किया ही एग्ज़ाम पैटर्न सभी को पता है। इसको क्या डिस्कस करना कि मैथ्स और रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन थे, जीके और इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन थे और हर आपका जो क्वेश्चन था वो 3 नंबर का था, यानी 120 मार्क्स का आपका मैथ और रीजनिंग था। जीके इंग्लिश की बात कर लें तो 150 नंबर आपके यहाँ पर जीके और इंग्लिश के रखे गए थे। बाकी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जो आपका था काफ़ी ज़्यादा था, आपका 12,500 लिखा हुआ है, अप्रॉक्स 15,000 आपका पहुँच गया है। एमटीएस अगर 2021 की बात कर लें तो आपका कट ऑफ देखेंगे कि आपका यूपी का जो था वो 81 ऐसा कुछ था, आपका बिहार का 93 था, क्योंकि आपका इसका स्टेट वाइज कट ऑफ लगता था और काफ़ी ज़्यादा जा रहा था आपका कट ऑफ, इसका हमेशा से ही ज़्यादा जाता था, क्योंकि वहाँ पर आपका मैथ्स और रीजनिंग को आपको बना के रखे थे कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर देते थे, तो वहाँ पर आता था। लेकिन इस बार क्या है कि आपको पिछली कट ऑफ को देखकर कोई आइडिया ही नहीं लगाना है कि पहले आपका क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज कुछ हो चुके हैं, आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, पहला चेंज ये आ गया है। पैटर्न एग्जाम का पूरी तरह चेंज कर दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इंक्रीज हो गई, पहले आपकी ये 1/4 की होती थी और यहाँ पर अब आपकी 1/3 की कर दी गई, तो काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ पर बिल्कुल असर पड़ने वाला है, हमेशा से पड़ता आया है, तो कट ऑफ पर बिल्कुल असर पड़ने वाला है। बाकी वहाँ पर आपका देखिए क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट थे आपका मैथ रीजनिंग से कोई मतलब ही नहीं था, जैसा कि बताया गया है। मेरिट जो आपकी पूरी तरह से बनने वाली थी, जिसकी अगर यहाँ पर बात कर लें कि मेरिट आपकी क्या होने वाली है, तो मेरिट आपकी जीके और इंग्लिश की क्वेश्चन को मिलाकर के बढ़ने वाली थी, यानी जीके के यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 75 थे। बाकी इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन थे आपके, यानी इंग्लिश के भी जो हैं 75, यानी कि टोटल 150 मार्क्स रखे गए थे, जिसके अंदर कंपटीशन था, आपको कितना स्कोर करना है, आपको कितना लाना है। और ये ऐसे सब्जेक्ट थे कि इंग्लिश में भी आप चाहें तो 25 में 25 नहीं अटैम्प्ट हुए होंगे, अटैम्प्ट कर भी दिए होंगे, लेकिन 25 में 25 सही नहीं होने वाले। जीके जीएस की तो बात ही छोड़िए, तो इंग्लिश में भी लोगों के मैक्सिमम जो अच्छे स्कोरर रहे होंगे उनका 23-24 हो गया हो भले, लेकिन अगर 25 किए होंगे और 24 भी सही हो गए तो माइनस मार्किंग में आपका कटेगा जाके, तो 1-2 क्वेश्चन गलत होना बिल्कुल आम बात होती है एग्जाम के अंदर। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात कर लेंगे, जैसा कि हमने अटेम्प्ट देखे कि लोगों ने मैक्सिमम कितने किए हुए हैं, लोगों ने जैसे कि मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने बताया, बाकी अदर चैनल का भी मैंने देखा, लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में देखा, कमेंट्स को देखा, तो वहाँ पर जो जीके का हमने स्कोर देखा वो आपका 16 से लेकर के 17 रहा हुआ था, यानी कि जो जीके जीएस का स्कोर था वो कुल 16 से 17 रहा हुआ है। मान लीजिए कि किसी ने मान लीजिए आपका यहाँ पर कुल स्कोर कर दिया है, आपका आकर के मान लीजिए 21 स्कोर कर दिया। जीके जीएस में आपका 20+ स्कोर काफ़ी मायने रखता है, जो कि एक एवरेज से ऊपर बच्चे का जाता है 20+ स्कोर, ये आपको मानना पड़ेगा। जो एवरेज से ऊपर है वही 20 के ऊपर अटेम्प्ट करता है, बाकी और एग्ज़ाम में एवरेज बच्चे ज़्यादा बैठते हैं। तो मान लीजिए किसी ने 21 भी कर दिया, और आप अगर यहाँ से सोचिए कि अगर आप आपका 2 और 3 गलत ही हो गया, मान लीजिए आपका 3 गलत निकल गया, तो आपके सही कितने बचे क्वेश्चन, आपके यहाँ पर बचे 18 क्वेश्चन, और एक अगर आपका यहाँ पर माइनस मार्किंग वाला ख़त्म कर दिया गया तो यानी कि कुल क्वेश्चन तो आपके 17 ही बचे। यही सेम इंग्लिश के साथ में हुआ है। इंग्लिश में आपका क्या रहा कि मान लीजिए किसी ने 22 अटैम्प्ट किए और आपके 2 या 3 गलत भी हो गए यहाँ पर, तो आपके क्वेश्चन कितने बचेंगे, जाके आपके सही 19 बचेंगे, एक कम कर दिया 18 आ गया। यानी कि जिन लोगों ने 20+ भी अटैम्प्ट किए हुए हैं जीके और इंग्लिश को लेकर, कहीं ना कहीं एक आपका 1-2 क्वेश्चन तो अमूमन गलत होता है आपका, कभी कभी गलत ऑप्शन लगा देते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन 1-2 गलत होते हैं। बाकी नॉलेज बेस पर भी 1-2 क्वेश्चन आपका गलत होता है, ये मानना पड़ेगा। और जिनका नहीं गलत हो रहा है मतलब वो कुछ अलग स्टूडेंट है, उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली लोगों के गलत होते हैं। तो मैक्सिमम जो इंग्लिश का आपका 18-19 स्कोर गया, मैक्सिमम 18-19 हमने देखा हुआ है स्कोर, जिसने बताया 23-4। बाकी बहुत से लोगों का इंग्लिश सही नहीं हुआ, मैसेज आ रहे थे कि इंग्लिश में लुटिया पूरी डूब गई उनकी। बाकी जीके जीएस का भी 17 से 18 हुआ है। अब अगर इसी बेस पर अगर आप आइडिया लगा लेंगे कि कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकता है, अगर आइडिया की बात कर लेंगे
तो मान लीजिए जिसका नॉर्मल स्कोर भी आपने किया हुआ है कि आपने इंग्लिश में 17 कर दिया, जीएस में 16 कर दिया, जो एक एवरेज यानी कि पढ़ने वाले बच्चे का स्कोर है, जो जिसने पढ़ाई नहीं किया उसके लिए तो इतना भी काफ़ी। लोगों के यहाँ पर 35, 40 नंबर आए, 50 और 60 नंबर, इतने नंबर बने, 70 नंबर, 80 नंबर। ये नंबर मैं बता रहा हूँ जीके, जीएस और इंग्लिश को मिलाकर, समझ सकते हैं किसने क्वेश्चन सही किए। तो मिनिमम में आपका हो सकता है कि ऊपर के जैसे 16 आपका जीएस में सही हो गया, किसी का इंग्लिश में 17 हो गया, तो 99 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका वहीं अगर बात करने की 18, 19 आपके कर दिया जाके इंग्लिश में, जाके जीके जीएस में आप कर दिया जाके 17, 18 आपने, तो 35 से 37 क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जिसकी जो मार्किंग होगी आपकी 105 से लेकर के 110 जा सकती है। इतनी आपकी मार्किंग हो सकती है जब इस तरह से आपका स्कोर रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात कर लें कि बाकी जो लोग 20+ भी किए उनके सही नहीं होने वाले, उन्होंने गलतियाँ की हुई हैं यहाँ पर काफ़ी। बाकी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए कि जिन लोगों के नंबर कम आए हुए हैं और उन लोगों को अगर ये लग रहा है कि यहाँ पर हमारे नंबर कम हो गए हैं, हमें दिक्कत आ रही है, अब क्या होगा, तो देखिए आपके पास सिर्फ यहाँ पर 60 डेज यानी कि 60 दिन बचे हुए हैं। दूसरा आपका SSC MTS का फॉर्म फिल शुरू हो गया है 30 के बाद में, यानी कि 1 जुलाई से आपका शुरू होगा। तो आपको क्या करना है कि 30 दिन आपके 60 दिन यहाँ पर मिलना है, आपको बेहतर तरीके से और करना है। अगली बार आप लोग बेहतर कर लेंगे। तो डीमोटिवेट तो यहाँ पर होने जैसा कुछ है ही नहीं। आपका CGL लगा हुआ है, CHSL लगा हुआ है, सभी की क्लासेस करिए, सभी चीज़ें लीजिए। आप इसी चैनल से जुड़िए, आपको हर तरह के प्लेलिस्ट एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलते हुए आप देख सकते हैं, जाके पूरा चैनल चेक करके हर तरह की हेल्प की जाती है। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है आप लोग, अगर आज नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है दोनों का, वहाँ से जाकर के जुड़ जाएंगे तो PDF और बाकी सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो जिनका नहीं आपके कम नंबर आए हुए हैं उनके लिए सितंबर का एग्जाम बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है। अब चलिए कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ कि जैसे रॉ स्कोर की अगर बात कर लेंगे कि आप अगर UR यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आता है और आपका यहाँ पर 115 नहीं होगा, आपका 115 होगा, 155 नहीं होगा, यानी कि 110 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं और 115 क्वेश्चन, तो आपका समझिए बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया। क्योंकि इतने भी क्वेश्चन लोगों के नहीं सही हुए हैं कि किसी ने 120 और 30 यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। नॉर्मली जिनके 120 और 30 आए होंगे वो चुपचाप बैठे होंगे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, समझ सकते हैं आप। तो 110 से 15 का यहाँ पर 110 से 15 वाले कुछ मिले, ज़्यादा वो भी नहीं। बाकी मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ कि सबसे ज़्यादा जो अटैम्प्ट किस रेंज में है तो वो आपका 95 से 100 के बीच में है। सबसे ज़्यादा जो स्कोर यहाँ पर आपका आया हुआ है वो 90 से 100 और 95 से 100 के बीच में सबका आ रहा है। ज़्यादातर लोगों के कमेंट और ज़्यादातर लोग ये स्कोर बता रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई की हुई है। तो इसके बेस पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे कि आपका 115 तक मैक्सिमम हो सकता है। बाकी नॉर्मलाइज में अगर आपका 8 से 10 बढ़ गया तो देखिए 125 हो जाएगा। 125 आप जोड़ेंगे जाके, 125 जो आपका स्कोर होता है, अगर 150 नंबर का आप जोड़ेंगे जाके तो आप सोचिए कितना परसेंटेज आपका बनेगा जाके। 135 जो आपका होता है वो 90% बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि 80% के ऊपर ही आपका 125 बनेगा। तो 81 तो आपका तब जाता था जब मैथ और रीजनिंग था यहाँ पर। तो आपका 110 भी अगर बनना है तो 115 नंबर भी आ गए। मुझे लगता है कि नॉर्मलाइज होके भी इतना हो जाएगा तो हो जाना है आपका सिलेक्शन। बाकी कट ऑफ के लिए इतना तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि GD का एग्जाम सभी को याद है। किसी भी टीचर ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। एक बिल्कुल बियॉन्ड थिंकिंग सबके गया हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको एकदम 100% श्योरिटी क्या देना कि नहीं इतना ही जाएगा, लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट रख लो, ये सब नहीं बोलने वाला हूँ। आपका देख सकते हैं कि 115 नंबर भी हैं, अगर आपसे 110 भी है, मैं बोल रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए आपका हो जाना है नॉर्मलाइज होके। क्योंकि यहाँ पर आपका काफ़ी कम बच्चे स्कोर कर पाए, आपका 100 के अप्रॉक्स ज़्यादातर बच्चों का। OBC में आपका 105 से 110 आ रहा है तो भी हो जाएगा। EWS अगर आप बनवा के रखे हुए हैं और 105 नंबर आपने स्कोर कर दिया तो समझिए कि आपका हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर आपका 110 आ जाना है। यहाँ पर आपका 70-72% आपका बन जाएगा। अगर यूपी से आते हैं तब के लिए आपका सबसे हाईएस्ट, जैसे कि आपका चंडीगढ़ हो जाता है, बिहार होता है, इनके कट ऑफ सबसे ऊपर होते हैं। बाकी SC का आपका 100 से 105 जा सकता है कट ऑफ। इतना अगर नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आते हैं। ST का आपका और 90 से 95 ही रहने वाला है, क्योंकि ये कैटेगरी का वैसे भी कट ऑफ हमेशा से SSC में काफ़ी कम रहता हुआ है। तो इस तरह का आपका कुछ कट ऑफ रह जाता है। बाकी आपको पूरे डेटा के आधार पर जैसा देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों से बात की हुई है कितना उनका स्कोर हुआ, कम से कम कई लड़कों से मैसेज करके पूछा हुआ है, तब जाके यहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आपका यहाँ पर स्कोर हो सकता है। तो जिनका आपका एग्ज़ाम ये अगर थोड़ा नंबर कम भी हो गया तो उसमें आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। CGL के एग्ज़ाम के लिए आपको 1 जुलाई से यहाँ पर इसी
चैनल पर एक भोकाल सीरीज़ शुरू करी जा रही है, जिसके तहत आपको आपके जो CGL 2022 आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर करवाने वाले हैं। 1 बाय 1 आपको टॉपिक होंगे, ऑप्शन के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं सारी की सारी क्लासेस। साथ में आपको इंग्लिश का भी मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर दोनों का मिलेगा। तो CHSL के लिए आपका CGL को टारगेट किया जाएगा, लेकिन आपका MTS और CHSL वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी एग्जाम की क्लासेस देखें, क्योंकि SSC का पैटर्न आपका घुमा फिरा के उसी तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर कर लेना। तो ये था आप लोगों को बताना, ये आपका एनालिसिस था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।